हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 दिसंबर से लेके 11 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। 10 of Grails, Hanged Man, 6 of Scepters, 2 of Skulls एंड हमारे पास है 6 of Scepters। किसी को ऐसा लगता है जैसे कि वो आपका दिल जीत चुके हैं और अब इससे ज़्यादा उन्हें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि इस दिल को संभालने की उन्हें ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ ये तो अब उनके कंट्रोल में ही है और आपके इमोशंस आपको कभी उनसे दूर जाने नहीं देंगे। सो कोई ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है और उन्हें लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है। इस 10 of Grails वाले कार्ड को देखिए तो उन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप, ये लव है ही ऐसा कि आप दोनों के लिए एडिक्टिव है और आप उनसे हटकर कुछ और सोच नहीं पाएंगे। आप हमेशा उनका इंतज़ार करते रहेंगे अगर वो आपसे दूर भी चले जाते हैं तो। और यही चीज़ इस वक्त आपके साथ हो रही हो सकती है क्योंकि मैं एस ऑफ नाइफ्स का कार्ड देख रही हूँ। तो शायद साइलेंस है। ओके, मे बी कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कि उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है और आपको उनके साइलेंस का मतलब खुद ब खुद ढूंढ लेना चाहिए। आपको उनका माइंड रीड कर लेना चाहिए और सारी प्रॉब्लम्स को समझ के खुद ही फिगर आउट करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हो सकती है। हालांकि इस साइलेंस में, इस दूरी में ये आपको भी मिस कर रहे हैं, बट देन द थिंग इज़ कि ये जानते हैं कि जो भी प्रोमिसेस इन्होंने आपसे किए हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे बिकॉज़ उन्होंने ये जो 10 of Grails का सपना आपको दिखाया उसके पीछे बहुत सारे झूठ बोले, बहुत सारी चीज़ों को छुपाया और आपको कन्विंस किया कि आप दोनों साथ होंगे और इस रिलेशनशिप को एंजॉय करेंगे और जो भी एक ड्रीम हो सकता है किसी कपल का, वो सारे ड्रीम्स आप पूरे करेंगे। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को हमेशा से पता था कि वो आपसे अट्रैक्टेड थे, आप इरेजिस्टिबल थे उनके लिए और इसलिए वो बस आपके पास आने के लिए आपसे झूठ पे झूठ बोलते गए। उन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई और अब उन्हें पता है कि अगर आगे बढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा। उन्हें पता है कि आप ऑलरेडी इंतज़ार कर रहे हैं कि अब ये रिलेशनशिप कब नेक्स्ट स्टेज पे जाएगा। आप जहाँ पे भी है, जिस भी स्टेज पे हैं, अब आप उससे आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया है ऑलरेडी तो आप कमिटमेंट चाहते हैं। अगर आप किसी सिचुएशनशिप में हैं जहाँ आपको मिक्स सिग्नल्स मिल रहे थे तो आप क्लैरिटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो क्लियरली अपने लव को और फीलिंग्स को आपके लिए कन्फेस करें। बट द थिंग इज़ कि चाहे जहाँ भी आप हैं और जहाँ भी जाना आप चाहते हैं, वो जानते हैं कि इससे आगे बढ़ना मुश्किल है बिकॉज़ जो भी झूठ उन्होंने आपसे बोले वो सब आपके सामने आएंगे और जब भी आप दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस होंगे या कमिटमेंट के बारे में बातें करेंगे तो पुरानी चीज़ों पर डिस्कशन होगा एंड देन वो चीज़ें आपके सामने आएंगी जो आपसे छुपी हुई थी और फिर आपके सवाल उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगे। वो सवाल जो उन्हें पता है कि क्या हो सकते हैं, जिस तरीके से वो आपको ट्रीट कर रहे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो जानते हैं कि आप क्लियरली वो सब कुछ उनसे पूछने वाले हैं जो आपको परेशान कर रहा है और उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। द हैंग्ड मैन है तो अभी भी यही फील कर रहे हैं कि उन्हें इस वक्त एक्ट नहीं करना चाहिए। इट्स बस दूरी उन्होंने बना ली और उसके बाद वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यही विश कर रहे हैं कि यूनिवर्स अपने आप सब कुछ संभाल लेगा। आप अपने आप सारे सॉल्यूशंस ढूंढ लेंगे, सारे रीजंस ढूंढ लेंगे उनके साइलेंट रहने के और उन्हें कुछ भी नहीं एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। सो उन्हें लगता है कि वो ये रिस्क ले सकते हैं बिकॉज़ अगर वो आपको बिना एक्सप्लेनेशन दिए गोस्ट भी कर देते हैं तो भी आप उनका इंतज़ार करेंगे क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ऑलरेडी उनसे बहुत प्यार करते हैं, इमोशनली बहुत कनेक्टेड है।
कुछ चीज़ों को इन्होंने टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया है। मीनवाइल मैं आपको 2 ऑफ स्कल्स वाली सिचुएशन में देख रही हूँ, जहाँ आपके मन में ऑलरेडी डाउट्स क्रिएट होने लगे हैं। एंड ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन है तो डाउट्स भी होना बहुत नेचुरल सी बात है। एस ऑफ नाइफ्स साइलेंस को दर्शाता है, तो इनके साइलेंस को पढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो ऐसे एक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली ना ऐसा कुछ हुआ है, ना आपने कुछ किया है। ये पर्सन बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओके और वो आपको फिर भी नज़र आ रहे हैं। इट्स लाइक ये 2 ऑफ स्कल्स वाला कार्ड, इसमें एक वुमन है जो खुद को देख सकती है, बट उसकी इमेज उससे दूर है, एक मिरर से बस। तो कुछ ऐसा ही है। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपकी इमेज है, आपके लिए परफेक्ट है, आपको कंप्लीट करते हैं, बट देन ये एक इल्यूशनरी विजन हो सकता है। और टैरो आपसे कह रहा है कि आप सारे ट्रुथ को जानते हैं। जो भी साइलेंस आपको इस वक्त देखने को मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है वो आप जानते हैं। आपका इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। सो अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए और सुनिए अपने इनर वॉइस को, एंड उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लीजिए, बिकॉज ये पर्सन आपको क्लियरली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देने वाला। उन्हें पता है कि मिस्टेक उनकी है, तो एक्सप्लेनेशन देकर वो ऑब्वियसली आपको ये श्योर नहीं करना चाहते कि हाँ प्रॉब्लम उनकी तरफ से है और उन्हें इस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ये पर्सन यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो कुछ भी हुआ वो आपको कंफ्यूज रखे और आप ये समझे कि शायद इन सब की वजह कुछ और है। उनके लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो वो कंट्रोल नहीं कर सकते, या आपने अपनी तरफ से कोई एफर्ट नहीं किया जिसके वजह से आज ये सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, Lord of Knives, 2 of Knives, 7 of Skulls, Daughter of Scepters, and the Priestess. Okay. So हमारे पास है 2 of Knives. 2 of Knives के होने का मतलब है कि ये पर्सन काफ़ी हद तक ब्लाइंडेड है, एंड ये नहीं देख पा रहे कि आप एक्चुअली बहुत कुछ देख सकते हैं। नाउ आपके बारे में 2 of Knives को अगर देखा जाए तो ये आपसे कह रहा है कि इनर इंस्टिंक्ट पर ट्रस्ट कीजिए। लाइक इस वुमन की आंखें हर्ट है अगर आप इस कार्ड पे देखें, वो इसलिए क्योंकि उसे इन आइज़ की ज़रूरत नहीं है। ये उसे ट्रूथ नहीं दिखा रही, उसकी जो रियलिटी है वो उसे उसकी सोल बता रही है। इट्स लाइक इंट्यूशन पर ट्रस्ट करने के बारे में है ये। ओके ये थर्ड आई यूज़ करने के बारे में है। तो यहाँ पे जो 7 of Skulls है, तो 7 of Skulls आपसे कह रहा है कि आपको इस वक्त खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने इनर वर्ल्ड पे ट्रस्ट कीजिए और अपनी इनर गाइडेंस को यूज़ कीजिए। आप डॉटर ऑफ सेप्टर्स है तो इनके लिए आप अट्रैक्टिव हैं। ये पर्सन आपका अटेंशन चाहता है, लव चाहता है, बट देन आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है और चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। द प्रीस्टेस जानती है कि ट्रुथ क्या है, उसे बस अपने इनर इंस्टिंक्ट को फॉलो करने की ज़रूरत है किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Phoenix, rise from the ashes and soar. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि वो सिचुएशन जो यूज़लेस हो गई है, जो एशेस में बदल गई है, उससे बाहर आने की ज़रूरत है। उसे ऊपर उठ के अपने बारे में सोचने की ज़रूरत है, क्लैरिटी पाने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ओके सो इसे एक पॉजिटिव ट्रांजिशन की तरह देखिए अगर आप अनकंफर्टेबल हैं इस रिलेशनशिप में तो। ओके तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।